आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर द ह्यूमन आई। बाकी का आगे का पोर्शन आपका बेटा हट चुका है, डिस्पर्जन से हमारे पास है ना, डिस्पर्जन से आएगा, मतलब कि प्रिज्म से आएगा। डिस्पर्जन आपने पहले भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी पढ़ा है कि नहीं। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन, है ना। और जो द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रम है। अगर ये क्या है, ग्लास प्रिज्म आप अगर रखोगे, इसमें व्हाइट लाइट की रेज पड़ेगी, तो जो व्हाइट लाइट है वो किसमें स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। और वो 7 कलर होते हैं, वो क्या होते हैं, विबग्योर। विबग्योर का मतलब है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपकी सनलाइट है वो इन 7 कलर से मिलके बनी है। ठीक है, अब न्यूटन ने देखा कि जो ये स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर आप क्या करोगे, सनलाइट ग्लास प्रिज्म से जाता है, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट यूजिंग अ ग्लास प्रिज्म, यूज ऑफ एक्स्ट्रा प्रिज्म कुड नॉट स्प्लिट द स्पेक्ट्रा एनी फर्दर। मतलब कि अगर एक ग्लास प्रिज्म को ऐसे रखा, इसने स्प्लिट किया, इसी के सामने क्या कर दिया, जो दूसरा प्रिज्म है उसको ऐसे इन्वर्टेड करके उल्टा करके यहाँ रख दिया, तो क्या होता है, ये वाले प्रिज्म से तो स्प्लिट हो गई। ठीक है, यहाँ तो क्या हुआ, स्पेक्ट्रम बना। अब ये जो स्पेक्ट्रम है वो अगर क्या होगा, इस प्रिज्म में जाएगा तो आपके क्या होगी, व्हाइट लाइट, आपको यहाँ क्या होगी, व्हाइट लाइट दिखाई देगी। इसी तरह से जो हमारे जो आउटर सराउंडिंग में आपने देखा होगा कि 7 कलर्स होते हैं, जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनती है। तो आपने कभी सोचा होगा कि व्हाइट क्यों दिखाई देता है, तो वो इसी तरह से दिखाई देता है, इसी कारण दिखाई देता है कि न्यूटन ने ये डिस्क। आपको मैंने क्या कहते हैं 8th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ाया था लाइट, तो उसमें भी मैंने न्यूटन डिस्क आपको पढ़ाई थी कि उसमें अगर आप ऐसे करके सीडी ऊपर सीडी लगा दें और सीडी से ऐसे करके उसमें मोटर लगा दें और घुमा दें, तो सीडी में क्या कर दो, ये 7 के 7 कलर आप रख दोगे और सीडी को ऐसे घुमाओगे तो आपको व्हाइट दिखाई देगी, है। अगर आपको ये मतलब 8th क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ, अगर आपको देखना है तो 8th क्लास की आप ये वीडियो देख सकते हो, लाइट चैप्टर। ठीक है, अब रेनबो कैसे बनता है, रेनबो आपने देखा होगा कि कब बनता है रेनबो, बेटा जब बारिश होती है और उसके बाद क्या होती है, धूप आती है, तब आपको रेनबो दिखाई देता है ना। क्यों, क्योंकि जो क्या एटमॉस्फेयर में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स मतलब कि रेन ड्रॉप प्रेजेंट होते हैं। जो वो रेन ड्रॉप उस क्या होता है, सनलाइट जब रेन ड्रॉप में पड़ती है तो वो जो रेन ड्रॉप होती है वो प्रिज्म का काम करती है। ठीक है, अब प्रिज्म का काम करती है तो वो क्या करता है, उस सनलाइट को क्या कर देती है, स्प्लिट कर देती है और आपको क्या दिखाई देता है, रेनबो दिखाई देता है, 7 कलर्स विब्ज्योर, इस तरह से। ठीक है, और ये याद रखना, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट दैट द सन। ठीक है, अब जो रेनबो इज अ बैंड ऑफ स्पेक्ट्रा विच अपेयर्स नेचुरली इन द स्काई आफ्टर अ रेन, है ना। ये तो इस तरह से ये प्रिज्म का काम करती है और वो स्प्लिट हो जाता है कलर, और हम लोगों को क्या दिखाई देता है, यहाँ से रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, अब है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आपने एक चीज आपने ये देखी होगी कि जब आप क्या करते हो, ये पेंसिल है, ठीक, पेंसिल आपने देखा होगा कि क्या कर, पेंसिल को अगर आप क्या करोगे, वाटर में डालोगे तो अब पेंसिल तो सीधी होती है, लेकिन आपको वो क्या दिखाई देता है, थोड़ी सी पेंसिल ऐसे लगेगा कि टेढ़ी है। नहीं आपने देखा होगा तो ये आप करके देखना। ठीक, क्या ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब ये जो स्टार अपरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, जो ओरिजिनल पोजीशन होती है स्टार की वो भी हमें क्या है, वो यहाँ है, लेकिन स्टार हमें यहाँ दिखता है। ठीक है ना, तो ये इसी वजह से क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, मतलब कि तभी हमें क्या होता है, स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, अब व्हेन स्टारलाइट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन कॉन्टिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। ठीक है, अब द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन अ मीडियम ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है।
ठीक है ना. Since the atmosphere becomes denser closer to the earth, it bends starlight towards the normal, and the apparent position of the star is slightly different from its actual position. The star appears slightly above, ठीक है, its actual position when viewed near the horizon. ठीक है, इसी वजह से ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो इसी के कारण होता है. द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट. क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर और डेंसिटी ऑफ लेयर्स होती हैं किसकी, एयर की, अर्थ एटमॉस्फेयर में, ये क्या होती हैं, कीप्स वेरिंग, मतलब क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं. डिस्टेंट स्टार्स act like point size sources of light. ठीक है, as the fine beam of starlight keeps deviating from its path slightly, the apparent position of the star keeps changing. The amount of light entering the eye varies. ठीक है, thus the star something appears brighter, sometime fainter, which gives rise to twinkling effect. और इस कारण हमें क्या दिखता है, वो twinkling इफेक्ट दिखाई देता है. ठीक है, अब जो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट में आपने देखा होगा कि वो क्या होता है, सनराइज में भी और सनसेट में भी वो क्या होता है, एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट में क्या होगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन विजिबल टू अस अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट. ठीक है, तो बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ हॉरिजॉन बाय द सन. द सन अपीयर्स स्लाइटली फ्लैटेंड एंड सनराइज एंड सनसेट इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और आपको वो रेड कलर का भी दिखाई देता है उस टाइम पे. ठीक है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है. अब देखो, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है इज द फिनोमेना ऑफ इंट्रैक्शन लाइट विद द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना. अब जो कलर्स आपको दिखाई देते हैं, स्कैटर्ड लाइट डिपेंड जो होता है वो किस पे होता है, डिपेंड साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स. जो क्या होगा, स्कैटरिंग पार्टिकल्स के साइज पे डिपेंड करता है. ठीक, तो वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, तो इसीलिए हमें क्या होता है, स्काई जो होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है. ठीक है ना. ब्लू पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर्ड लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, ये आपको याद रखना है. इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होगा, ब्लू कलर ऑफ द स्काई. ठीक है, जो कलर ऑफ वाटर इन डीप सी, ये भी उसी के कारण दिखाई देगा. ठीक है, रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड द सनसेट, आपको रेड कलर का दिखाता है वो भी इसी कारण दिखता है. ठीक है, अब ब्लू कलर ऑफ द स्काई आपको क्यों दिखता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्यों दिखाई देता है. स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंक्रीजेज विद द डिक्रीजेज इन द वेवलेंथ. ठीक है ना, द एयर मॉलिक्यूल्स एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट. ठीक है, तो इसी कारण जो होगा, जो क्या होगा, स्कैटर ब्लू कलर मतलब कि शॉर्ट वेवलेंथ है. ब्लू कलर की क्या होती है, शॉर्ट वेवलेंथ होगी मोर देन रेड कलर. रेड कलर की क्या होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है. इसी कारण से क्या होता है, व्हेन द सनलाइट पासेस थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर द फाइन पार्टिकल्स इन एयर स्कैटर द ब्लू कलर मोर स्ट्रांगली देन रेड. ठीक है, दिस स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स अवर आईज. ठीक है, इस तरह अब ये आप टिंडल इफेक्ट है इसमें. टिंडल इफेक्ट तो शायद टिंडल इफेक्ट एक बार देख लो. टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इज द फिनोमेना इन विच लाइट इंटरेक्ट्स विद द ये माइन्यूट पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सच दैट द पाथ ऑफ द लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं टिंडल इफेक्ट केमिस्ट्री में. ठीक है ना, 9th क्लास में. अब एक क्वेश्चन ये भी आता है, व्हाई क्लाउड अपीयर्स वाइट. ठीक है, तो क्यों होता है, द साइज ऑफ अ स्कैटरिंग पार्टिकल्स द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑफ क्लाउड इज लार्ज इनफ, हैज अ स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर वाइट. इसी कारण होता है. बस ये इतना ही है इसमें. और एक ये क्वेश्चन आता है, कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, वो तो क्या होता है, रेड कलर का दिखाई देता है. अब क्यों दिखाई देता है, ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट द सन इज नियर द हॉरिजॉन, है ना, एंड देयरफॉर इट्स रेज पास थ्रू much larger distance in the Earth's atmosphere before reaching our eyes. Near the horizon, most of the blue light and shorter wavelength are scattered away by the particles. The light
दैट रीचेज आवर आइज इज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ है, इसीलिए क्या होता है, सन अपीयर्स रेड इन कलर, इसीलिए वो क्या दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। अब व्हेन द सन इज ओवरहेड इट would travel relatively shorter distance through the atmosphere, hence at noon the sun appears white as only a little of the blue and violet colors are scattered। ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग ही होगा, दिखाई देगा। ठीक, तो बस ये इतना सही है, बाकी तो आपका ये हट चुका है, चैप्टर रिड्यूस हो चुका है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।